हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्यामिट्री का। तो 7A हमारा एक्सरसाइज थी और उसी को हम क्रम को बढ़ाते हुए बिना किसी लेट के कि आपकी जो वीडियो है ये लंबी ना हो पाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 नंबर तक कर लिया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, कह रहा है यदि बिंदुओं से समान दूरी पर हो। देखो, मैं प्रश्नानुसार लिखे दे रहा हूँ और मैं आपको कथन बताए देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार बिंदु है x, y। ठीक है, बिंदु x, y 2 बिंदु और दिए हैं से समान दूरी पर हों। बिंदु x, y की बिंदु a प्लस बी b माइनस a से दूरी, कह रहा है ना समान दूरी पर है, तो समान दूरी का मतलब बराबर दूरी। इसकी जो इस बिंदु की इससे दूरी बराबर इसी बिंदु की x, y की बिंदु a माइनस बी a प्लस बी से दूरी, ये इसमें दिया हुआ है, ये बिंदु है प्यारे बच्चों। ठीक, अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझना कि कैसे लिखना है। कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी b माइनस है और बिंदु a माइनस बी a प्लस बी से समान दूरी पर हो, तो आपको जो सिद्ध करना है मैं यहाँ लिखे देता हूँ। ठीक है, सिद्ध करना है bx बराबर ay। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बिंदु है इस बिंदु की पहले बिंदु से दूरी और इसी बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी समान है, समान का मतलब बराबर। अब दूरी का फार्मूला लास्ट क्लास में हमने सीखा था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखें, अथवा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखें तो क्या हो जाएगा, इसकी इससे दूरी करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा x। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक काम करें, हाँ इस बिंदु की इससे दूरी करें तो देखो दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो इसको इस रूप में लिखा जाए x माइनस a प्लस बी। तो x1 माइनस, देखो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ये हो गया और माइनस y2 b माइनस a हो गया, इसका स्क्वायर। ठीक, बराबर यहाँ भी वही काम करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब वो काम करें तो कितना हुआ, ये हो गया x माइनस, जब भी माइनस आता है प्यारे बच्चों ब्रैकेट लगा लिया करो, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, यहाँ पर लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक साथ 2 काम कर लिया जाए। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। ठीक है, -2ab होता है तो माइनस का 2a कितना है हमारे पास x और b कितना है a प्लस बी। समझ पा रहे होंगे, देखो ये a माइनस बी ये पूरा हो गया, तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और माइनस लगा है तो -2ab, यानी 2 दुगना करते हैं दोनों के गुणनफल का। ठीक है, यहाँ पे करें तो प्लस y स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर, देखो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों के गुणा का 2 गुना करेंगे, माइनस का 2yb माइनस a। यहाँ भी वही काम करें तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना कर दें। इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग
दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना कर दें, इतना हो गया। देखो दोनों पक्षों से क्या हो सकता है, जब भी दो पक्ष होते हैं बराबर के सीक्वेंस में प्यारे बच्चों, तो समान पद समान चिन्ह के साथ कैंसिल होते हैं। देखो ये x स्क्वायर प्लस का है, ये भी x स्क्वायर प्लस का है, कटेगा क्यों, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसके बाद y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस का है, ये भी है स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो प्यारे बच्चों, b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, सेम ही होता है। क्यों, आप समझ सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो, मान लिया कि a का मान 5 है और b का मान 2 है, तो देखो पहले में है b माइनस है, तो 2 में 5 घटाएंगे तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या ये बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो एक 5 है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो कौन बड़ा है, 5, 5 के आगे का चिन्ह लगाएं। अब 2 में 5 घटाते हैं, चिन्ह सहित करेंगे तो 3 बचेगा, 5 में 2 गया 3। अब देखो ये 9 हुआ, ये 9 हुआ। अब माइनस की घात सम है तो धनात्मक तो ही हो जाएगा ना, तो देखो बराबर आ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्रम बदल दिया जाए घटाने में, ठीक है, देखो माइनस लगा है चिन्ह यहाँ पे, और क्रम बदल दिया जाए, b माइनस ए बोलो चाहे a माइनस बी बोलो, लेकिन अगर घात सम संख्या है तो दोनों पक्षों में हम कैंसिल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या बचा हमारे पास, एक काम और कर सकते हैं। अब ये मत कर देना, देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो प्रत्येक पद में क्या 2 से भाग हो रहा है, देखो ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अथवा डायरेक्ट कर दें। देखो 2 से प्रत्येक पद में भाग लिख भी लो, 2 से प्रत्येक पद में भाग, प्रत्येक पद में भाग, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये माइनस का x a प्लस बी, ठीक, माइनस का y b माइनस ए, बराबर का माइनस का x a माइनस का b, माइनस का y a प्लस बी। प्यारे बच्चों गुणा कराओ, माइनस ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस माइनस प्लस ए वाई बराबर माइनस का ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई। अब देखो क्या हो रहा है, ये कैंसिल, माइनस ए एक्स, ये मत काट देना, क्यों, समान पद तो है लेकिन समान चिन्ह नहीं है दोनों पद में। माइनस का बी वाई से माइनस बी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो ये माइनस का बी एक्स है, उधर भेज दो तो बी एक्स और बी एक्स हो जाएगा उधर 2bx, और माइनस ए वाई इधर लाओगे तो ए वाई और ए वाई हो जाएगा 2ay। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में कट जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अथवा ए वाई बराबर बी एक्स, और हमको क्या लिखना था, बी एक्स बराबर, जब ये इसके बराबर है तो वो उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ अब लिखेंगे अथवा बी एक्स बराबर ए वाई, और ये हमको सिद्ध करना था तो प्रूव लिख देंगे, ठीक है। अब ये घबराने की बात नहीं है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कैसे हमको प्रूव करने के लिए देता है, जैसे बीजी व्यंजक एक्स वाई एक तरफ करेंगे तो यक्स यहाँ है, गुणा में है तो भाग में आ गया, उधर क्या बच्चा ए, ये गुणा में है भाग में चला गया, बात वही है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आपको ये पता था दूरी का फार्मूला कैसे होता है, ये कर सकते थे आप, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि इसमें बीजी व्यंजकों का यूज हो गया था इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए कि बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। प्रश्नानुसार y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो प्रश्नानुसार देखो PQ की बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी ये आपको 10 मात्रक दे रखे हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखो अंडर रूट P आपको दे रखे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P बराबर है 2 - -3
और q का मान दिया है 10 कामा y। अब देखो कैसे करेंगे, x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखो इसका हल करेंगे, -8 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है। और जब कॉमन करेंगे तो देखो अंदर माइनस कॉमन किया, दोनों प्लस के हो गए, और वो माइनस बाहर जब आएगा तो माइनस कॉमन का मतलब होता है माइनस के साथ गुणा में क्या होगा 1, और -1 की घात धनात्मक हो जाएगी, और धनात्मक है तो और धनात्मक भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। धनात्मक के साथ सम संख्या, तो सम संख्या अगर किसी भी ऋणात्मक मान के ऊपर सम संख्या लगी हो तो धनात्मक में बदल जाती है, और 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो उसका मान 1 ही रहता है, और 1 से गुणा कराओगे यही होगा। तो इसका हल करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से 3 का वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो प्लस का 6y हो जाएगा बराबर 10। वर्ग कर दें हम, वर्ग करेंगे, इधर का रूट हट जाएगा और एक साथ दो काम करो, माइनस की घात सम है तो प्लस हो गया 8 का वर्ग 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इधर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 64 9 73 हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y बराबर 100 हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब प्यारे बच्चों 100 को इधर लाओगे -100 होगा, और 73 घटाएंगे तो माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब वही काम जो आप कर रहे हैं पीछे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। अचर पद को द्विघात के गुणांक से गुणा करो, 27 इक्के 27, माइनस बताता है कि घटा के लाना है, तो 27 इक्के 27, 9 त्रिक 27, 9 में 3 जाएगा 6 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस का 9y में 3y घटा देंगे, इतना हो जाएगा। अब इसका सल्यूशन इधर देखो, दोनों में देखो कॉमन क्या बनेगा, y तो बचेगा y प्लस 9, जो पहले बचता है वही दूसरे में लिख लो। अब आगे कितना है -3, क्योंकि y लिखना है तो -3 यहाँ पे लिख लो, ये आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस का 3y माइनस प्लस माइनस माइनस, दोनों में कॉमन y प्लस 9, बचा कितना y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान देखो एक ये हुआ y बराबर -9, एक हुआ y बराबर 3, तो y के दो मान आ जाएंगे -9, 3, ठीक, इतना हो जाएगा। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कुछ भी नहीं है, केवल दूरी का फार्मूला लगाना है, और अगर दूरी का मान दे दिया है प्यारे बच्चों तो जो हमारा फार्मूला होता है d बराबर, तो उस d की जगह उस मान को रख देंगे जो दूरी का मान दे रखे होते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध करना है, प्रश्नानुसार है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -8, -4, -5, -7, -1, आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। ये सिद्ध करना है प्यारे बच्चों आपको, एक आयत के शीर्ष हैं। प्यारे बच्चों आयत क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले आपको सिखा के रखी हैं, ठीक है। आयत ABCD, आयत में क्या होता है, AB आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं पैरेलल होती हैं, ठीक है। आमने सामने की जो दूरियां होती हैं वो समान होती हैं, यानी ये इसके समान आना चाहिए और ये वाली इसके समान आना चाहिए, ठीक है। और विकर्ण जो होते हैं ये भी आपस में समान होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे असिद्ध करना है तो लिखेंगे हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान व विकर्ण समान होते हैं। ये पीछे प्यारे बच्चों हम लोग सीख चुके हैं
ठीक है। तो अब अगर हम मान रखें, देखो 2 कामा -2 इसका मान, ठीक, ये है हमारा 8 कामा 4, ठीक, ये है 5 कामा 7 और ये है -1 कामा 1। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए बोलो चाहे ए डी बोलो। दूरी क्या होती है, जैसे कहा जाए आपके घर से कॉलेज की दूरी या कॉलेज से घर की दूरी समान ही तो रहेगी ना, तो वही बात है। तो ये ए बी सी डी के बराबर आना चाहिए, बी सी ए डी के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले निकालो, ठीक है। तो ए बी बराबर निकालो, अंडर रूट पहले को पहले में घटा के वर्ग प्लस दूसरे को दूसरे में घटा के वर्ग। प्यारे बच्चों इसको डायरेक्ट किया जाए, ये मान आ जाएगा 36, ये भी आ जाएगा 36, 36 36 72, और 72 को प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 36 गुणे 2, और ये रूट में है प्यारे बच्चों, तो 36 का निकलेगा 6 और 2 का √2, तो ये आ गया 6√2। अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी निकालने प्यारे बच्चों 8 - 5 पहले को पहले में घटाएं प्लस 4 - 7 का वर्ग। आपके लिए इतना ध्यान रखना, जब इसको पहला घटाएंगे तो ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया। इस तरीके से ये भ्रमित मत होना कि ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4, नहीं। इन दोनों में जब लगाएंगे तो x1 y1, x2 y2। जब BC लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। जब CD लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको हल करें, 8 में 5 जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसका सल्यूशन हम करें तो कितना बचेगा, -3 बचेगा अंदर, और -3 का वर्ग प्यारे बच्चों करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9, 9 9 18, 9 दूनी 18, तो 3√2 हो जाएगा। अब निकालें हम CD, तो CD निकालो प्यारे बच्चों, -1 - 5 का होल स्क्वायर, या CD कह रहे हो तो 5 कर लो पहले, क्योंकि हम जो मान पहले लिखें वही लिखें, ठीक है। जब CD लिखेंगे तो x1 y1, x2 y2, आप x2 - x1 भी कर सकते हैं, y2 - y1 भी कर सकते हैं, ठीक, भ्रमित मत होना। तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 5 1 6, 6 का वर्ग 36, 7 में 1 गया 36, मतलब वर्ग करने पर 7 में 1 गया 6, 6 का वर्ग 36, और ये चीज़ देखो वही है 6√2। अब प्यारे बच्चों DA निकालो चाहे AD निकालो, ठीक है। चलो DA ही निकाल लो, तो ये x1 y1 तो -1 - 2 का वर्ग प्लस 1 और माइनस प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग 9, 2 1 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 को 3√2 लिखेंगे। तो अब समझ पा रहे हैं BC DA बराबर हो गया ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि AB आपका CD के बराबर है। देखो AB CD के बराबर आना चाहिए, तो देखो AB और CD के मान बराबर है ना, तो AB बराबर CD बराबर 6√2, और इसी क्रम में BC बराबर DA आया है और इसका मान 3√2। इतना हो गया। अब विकर्ण निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो विकर्ण लिखें, विकर्ण क्या है आपका AC, और ये किसके बराबर आना चाहिए, विकर्ण AC का मान विकर्ण BD के बराबर आना चाहिए। तो निकालो प्यारे बच्चों, AC निकालेंगे तो वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान कैसे निकलेगा, देखो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही AC में भी निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा 2 - 5 का वर्ग और प्लस -2 - 7 का वर्ग बराबर, विकर्ण BD में चलेंगे तो 8 और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि होता है ना x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 में 1 गया, ठीक। ये कितना हुआ अंदर, ये सब चीज़ें सीख चुके हो। तो -3 का वर्ग 9, माइनस प्लस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, और माइनस की घात सम है तो प्लस हो जाएगा, ये 81 बनेगा। ये 8 1 9, 9 का वर्ग 81 बनेगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 81 प्लस 4 में 1 गया 3, 3 का वर्ग 9, ये हुआ 90 रूट के अंदर, ये भी हुआ रूट के अंदर 90। इसको लिखेंगे 10 9 90, 9 का आ जाएगा 3√10 बराबर 3√10 बराबर आ रहा है ना।
विकर्ण भी बराबर, ये भी बराबर, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं। और ये चीज़ सिद्ध करना था तो आप प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा ना एक आयत के शीर्ष है। अब प्यारे बच्चों अगर यहीं पे वर्ग आ जाए तो क्या करेंगे, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये जो हमने किया है, अगर 6√2 बन रहा है तो सारे 6√2 बनेंगे, 3√2 आ रहा है तो सारे 3√2 बनना चाहिए, और उसमें भी विकर्ण के मान आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, केवल अंतर कहाँ पे आता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि वर्ग से रिलेटेड है, तो आपको केवल मैं बता दूं कि क्या उसमें अंतर है, बस, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। इसमें कह रहा है सब कुछ वही रहेगा, केवल क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि 1,7 4,2 -1, -1, ठीक है, और -4, -4, ये एक वर्ग के शीर्ष है, ये चीज़। बस आपको केवल क्या करना है, ये A, ये B, ये C, ये D मान लेना है आपको। उसके बाद क्या करेंगे, सारे मान AB, BC, CD, D ये सब बराबर आने चाहिए, और विकर्ण जो होंगे वो भी बराबर आने चाहिए। इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। अभी तक देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं केवल दूरी के फार्मूले से रिलेटेड ही बन पा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लिखे देता हूँ, अभी लिखा रहने दो, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो -5, 6 दिया हुआ है, (3, 0 है, 9, 8। ये कह रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखो समद्विबाहु, देखो पहले तो समकोण कह रहा है, ठीक, समकोण का मतलब एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक। इसके बाद समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि समकोण में जो समकोण के आगे होता है वही कर्ण होता है, कर्ण तो सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको A मानना, इसको B मानना, इसको C मानना। प्यारे बच्चों पहले आप AB निकालना, फिर BC निकालना, फिर CA निकालना, ठीक। अब देखेंगे आप कि चाहे AB BC के बराबर आए, चाहे BC CA के बराबर आए, चाहे CA AB, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि समद्विबाहु सिद्ध करना है ना ये, ठीक है। तो आपके दो मान बराबर आएंगे, पहली बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद समकोण कह रहा है, तो समकोण के लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको लिखाया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे जो मान आए, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसके मान 3, 3 आ गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी भुजा आएगी आपकी, ठीक है, बड़ी भुजा जो आए, तो मान लिया जाए कि ये आ जाएगा आपका, मान लो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9, 9, 18, ठीक है। 18 को 9 दूनी 18 यानी 3√2, थोड़ी देर के लिए मान लिया इतना आ गया मान। मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि आपको AB निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से, फिर BC और फिर CA निकाल लेंगे। मान लिया कि ये मान आ गए,
आपके दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि दो मान बराबर आएंगे। तो दो मान बराबर हमको दिखाएगा समद्विबाहु, दो भुजाएं समान। ठीक, अब समकोण कहेगा तो बड़ी भुजा क्या है, देखो ये तो 3 3 है, 3 में कुछ गुणा है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। 3 का वर्ग 9, रूट का वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 का वर्ग मतलब रूट 2 है ना, तो रूट का वर्ग कर देंगे, यानी रूट 2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 ही बचेगा। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 18 बराबर 9 9 18, ये कंडीशन। तो देख पा रहे हैं ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई। तो ये तो समद्विबाहु बता रहा है, ये हमको समकोण भी बता रहा है। तो हम लिख देंगे दिए गए बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के हैं। बस इतनी बात आपको बनानी है। ठीक, इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, वही सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 को आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक बिंदु है Q0,1 और एक बिंदु है P 5,-3 और एक बिंदु है R X,6 और कह रहा है कि x का मान आपको बताना है, और कह रहा है दूरियां Q और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी QR और PR ये भी ज्ञात करना है। समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, आप समझिए कि ये कह क्या रहा है। देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है ये Q, आपको पहले तो x का मान निकालना है। ठीक है, और QR का मतलब जब x का मान निकल आएगा तो यहाँ वैल्यू रख देंगे और QR आप निकाल लेंगे। ठीक है, और PR कह रहा है तो P और R भी निकाल लेंगे। लेकिन x कैसे निकलेगा, इसके लिए उन्होंने कह रखा है कि जो ये बिंदु Q है 0,1, ये बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी प्रश्नानुसार समदूरस्थ के लिए जब आप कथन पढ़ेंगे उसमें कह रहा है कि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी क्या कहेगा कि जो QP का मान है वही QR का मान है, यानी यह बिंदु इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर है, ये काम। तो इन दोनों की मदद से आप x का मान निकालेंगे, आप कर चुके हैं अभी तक। वो x का मान यहाँ रखेंगे, फिर आपको वही मान निकाल लेना है। ठीक है, फिर करने की ज़रूरत ज़्यादा विशेष तो पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन फिर भी आप x का मान रखेंगे, ये वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10 हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, उसी में क्वेश्चन नंबर 11 आप क्या है, आप इसको होमवर्क के लिए नोट कीजिए। कह रहा है बिंदु -2,5, 3,-4, 7,-10 एक समद्विबाहु समकोण के त्रिभुज है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, प्यारे बच्चों, आप इसको A मानना, इसको B मानना, इसको C। समद्विबाहु के लिए वही आप, ठीक है, मान लिया ये त्रिभुज हुआ। ये तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये 90 ABC अभी मत लिखें। ठीक है, अभी मत लिखें, केवल समझाने के लिए। AB निकालें, BC निकालें, CA निकाल लें। ठीक है, मैं CA ही क्यों निकालता हूँ, CB क्यों नहीं, क्योंकि BC निकाल चुके हैं आप। ठीक है, देखो जैसे ये समझाने के लिए ABC हो गया, तो पहले दूरी AB, फिर BC, फिर CA ही तो बनेगी। तो आप AB निकालें, फिर BC निकालें, फिर CA निकालें। आपको यहाँ त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, AB निकालें, BC निकालें, CA निकालें। कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी तो वो हमको बताएगा समद्विबाहु है। और समकोण के लिए क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करके बताया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योग होगी। बस इतना, अगर वो बराबर आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों सिद्ध ही करना है, तो आपको दिखाना ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि चतुर्भुज का प्रकार है बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो। देखो 4 बिंदु दिए हैं, जैसे आयत वर्ग में हमने अभी आपको करके आयत का बताया, तो चतुर्भुज के लिए 4 आपको दिए। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट हैं, मैं पहले पार्ट को आपको समझाने के लिए बताता हूँ। -1 कामा -2 है, 1 कामा 0 है, -1 कामा 2 है, -3 कामा 0 है। प्यारे बच्चों इसको हमने ए माना, ये बी माना, ये सी माना, ये डी। चतुर्भुज के लिए क्या होगा, पहले तो आप ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालें, फिर सी डी निकालें, फिर डी ए। इन चारों मान आप निकाल लें। इसके बाद कह रहा है कि चतुर्भुज का कोई प्रकार है तो बताइए। चतुर्भुज के प्रकार के लिए या तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, आयत की बन सकती है, या वर्ग की बन सकती है, या समांतर चतुर्भुज की बन सकती है, या सम चतुर्भुज की बन सकती है। तो आप ए बी बी सी सी डी डी ए के मान निकालें। अगर चारों भुजाओं के मान बराबर आ रहे हैं तो विकर्ण निकालें, उस कंडीशन में ये वर्ग हो जाएगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण बराबर आ रहे हैं तो आयत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी क्रम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए रखे हुए हैं। ये दिया है 0, 4, 4, 0, 2, -2। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो इसको कैसे करेंगे और निकालना क्या है आपको, परिमाप। परिमाप आपको निकालना है। परिमाप के लिए क्या होता है कि तीनों त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी कह रहा है कि शीर्ष जो हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। ए बी निकालो, दूरी निकालो, √x1 - x2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट करें, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर। ये करेंगे तो -4 का वर्ग 16 और ये भी 16, 16, 16 32, 32 को लिखेंगे 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल 4, 2 का नहीं निकलेगा। BC निकालो तो BC के लिए क्या हो जाएगा, 4 - 2 का वर्ग और प्लस 0 - +2 का वर्ग। 4 में 2 गया, 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4, 4, 8 हो गए। 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और √2 नहीं निकलेगा। ठीक, CA निकालो इसी क्रम में। तो CA का मान क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर करें तो ये प्यारे बच्चों देखो कितना बनता है। ये बन जाएगा आपका 2 का वर्ग हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36, 4, 40 और ये बनेगा 4 दहम्मा 40। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2√10। ठीक है, एक बार इसके शीर्ष के निर्देशांक देख लिया जाए। कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। जिसके शीर्ष, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2, -2। 0, 4 है, 4, 0 है, 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ठीक समकोण कह रहा है ना। ठीक, अब प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज में होता क्या है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा मान यहाँ पे आएगा वो किसका होगा, कर्ण का होगा। तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अगर हम देखें तो √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 5 के समथिंग, ये 3 के समथिंग। और अगर इसका मान हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 2√10। √10 का मतलब देखो 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, तो 3 दूनी 6 के करीब जाएंगे। तो हम चलो इसको देखते हैं। पहले बड़ी भुजा का वर्ग अगर हम करें, 2√10 का वर्ग अगर हम करें, ठीक है, तो 2 छोटी भुजाओं के या 2 अन्य भुजाओं के वर्गों का योग हो जाएगा।
2 का वर्ग 4, इसका रूट हट जाएगा तो 40 बराबर 4 का वर्ग 16, 16 दूना 32, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 32 8 40 बराबर 40 के होता है, हम बिल्कुल सही हैं। यानी ये हमारा जो मान है ये कर्ण का हो जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको लिखे देता हूँ, जो सबसे बड़ा मान आएगा वही होगी कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के ये शीर्ष हैं। अब हमको पूछा जा रहा है कि आप क्या निकालें इसमें आप निकालें कि परिमाप क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों ए बी मैंने निकाल के रखा है 4√2। BC हम मान लो ये A हो गया, थोड़ी देर के लिए B हो गया, ये C हो गया। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको फिगर नहीं बनाना है। 4√2 हो गया, बड़ी भुजा 2√10 हो गई और ये 2√2 हो गया। अब परिमाप कह रहा है ना, तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो यही बात आपको यहाँ पे लिख देनी है, फिगर का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पे परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो कितना आया ये 4√2 प्लस 2√2 प्लस का 2√10। देखो ये √2 वाले हैं तो योग है तो जोड़ लो, 4 2 6 √2। नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों में कॉमन √2 होगा, 4 और 2 6, बात वही हो जाएगी, प्लस का 2√10। अब इसमें कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को लिख दें इकाई या मात्रक के रूप में। ठीक है, आप एक बार इसको देख लें कि हमने जो दूरियां निकाली ये सही हैं। देखो जब ए बी निकाला, पहले को पहले में घटा के वर्ग, दूसरे को दूसरे में घटा के वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो 16 दूना 16, 16 32 हो गया, 4 का 16 दूना 32। ठीक, जब इसको निकाला 4 में 2 गया, 0 प्लस 2 ये हो गया 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो ये 2√2 बनना चाहिए। ठीक, जब ये निकाला तो 2 में 0 गया, माइनस 2 में 4 गया, ये हुआ आपका 4 2 6 36 और 4 40, 2 दूनी 4, 4 धम्मा 40, बिल्कुल हम सही हैं। तो प्यारे बच्चों ये मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, चीज़ों को हमने बारीकी से सीखा है और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखिए। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।